बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व रसूलिल्लाहिल्लज़ी सिर्रुल्लाहिल मक़सून वल आलिमि बिमा काना व मा यकून। वसल्लि अला वसीयिही व ख़लीफ़तिही मन अक़र्र वलायतहु काना मिन अज़ाबिल्लाहि मअमून व मन अनकरा हुब्बहु काना फ़िद्दुनिया व फ़िल आख़िरति महज़ून। वसल्लि अला अहलि बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स वल्लज़ीना हुम मिनल्लाहि मुतahharun। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमि युबअसून। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मकनून व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआना अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब, मौला कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से खिदमत में आपकी मजलिस का आगाज़ है। अपनी इस बेमिसल व बेनज़ीर हदीस में कि जो बेशुमार किताबों में मौजूद है और जिसे मोमिनीन ने न जाने कितनी मरतबा ज़िंदगी में अपनी समाअत फरमाया है, जिसमें मौला ने इरशाद फरमाया कि कुन तो मैं था, कुन तो मैं था। यानी ये जो लफ्ज़ कुंतो है, ये जो कुंतो का अंदाज़ है, ये शान तौहीद जैसा है। जैसे उस ज़ात मुक़द्दस ने कहा कि कुंतो मैं था, यानी ज़बान पर ये लफ्ज़ आ जाए, इसके लिए ऐसी सवाने हयात चाहिए कि जिस ज़िंदगी के आगे आसमान और ज़मीन की सवाने हयात छोटी नज़र आए। वही है ना, क्योंकि फिर उसके बाद अगर ऐसा ना हो तो आपको ये इजाज़त नहीं है कि आप कहें कि मैं था। भाई मान लीजिए कि किसी भी वाक़े की बात कर रहे हैं अगर कोई, कि भाई इजिप्ट में, मिस्र में पिरामिड्स बनाए गए हैं, तो देखा है तुमने कि वो कैसे बनाए गए, तो सामने वाला कहेगा कि भाई मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं तब नहीं था। का कोई और ज़मीन में डायनासोर्स रहा करते थे, देखा तुमने? का नहीं, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं नहीं था। ये होता है मैं नहीं था।
यानी मैं नहीं था मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद तुम आए हो। इसी वजह से ऐसे बहुत सारे वाक़यात है कि जो हो गए मगर तुम नहीं थे। इसीलिए इंसान को या इस ऐसी हस्ती को इजाज़त नहीं होगी ये कहने की कि कुंतो, क्योंकि इसका कुंतो 50 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। जिसमें से शऊर को अगर शुमार किया जाए तो इसका कुंतो महज 20 साल का होकर रह जाएगा कि भाई कोई ऐसी बात जो 20 साल पहले हो, हाँ वो मुझे याद ऐसी हुई थी तब मैं था। ये है हमारे कुंतों की सवाने हयात। लेकिन जब परवरदिगार आलम ने कहा कुंतो मैं था, तो उसके कुंतों के आगे फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो कह रहा है मैं था का मैं उस वक्त था जब कुछ भी नहीं था। जैसे उसने अपनी ज़ात मुक़द्दस में तौहीद के इजहार के लिए कहा कुंतो, वैसे ही अली ने कहा कुंतो मैं था। अब ये कुंतो का तर्जुमा किया जाता है मैं था, लेकिन खुदा बंदे आलम के लिए जब आप कुंतो का इस्तेमाल करेंगे कि भाई मैं था, तो है ना तवज्जुहात। क्या करें, आए हैं देखने शेर के दीदार की खातिर, या चल रहा है वो अंदर बैठा हुआ है अब तक, अभी वो बाहर नहीं आया वो पता कुछ ऐसी कैफियत हो जिसके सबब से वो आ जाए अगर बाहर, तो शायद कोई चीज़ नज़र आ जाए। बहुत तवज्जो रहे कि भाई जब ये कहा गया तो कितनी है इसकी सवाने यार, इतनी सी। खुदा वंदे आलम के इस कुंतों को तर्जुमा किया जाता है ताकि इंसान कुछ समझ ले मिसाल के ज़रिए से कि भाई कुंतों का मतलब है मैं था, लेकिन उसका कुंतो उस वक्त का कुंतो है कि जब वो उस वक्त कह रहा है मैं था, कि जब था भी नहीं था। कोई चीज़ है या कोई चीज़ थी या कोई चीज़ होगी, ये सारी बहसें उस वक्त है जब वजूद में पहले वक्त आ जाए। लेकिन वो जिसने वक्त को वक्त किया हो, जिसने वक्त के वजूद को वजूद किया हो, उसने जब कहा अगर वो कहें कुंतो, तो उसके लिए वो कुंतो नहीं होगा जिसमें कहा जाए कि मैं वो था जो होकर होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो थी, यानी वो थी तो फिर उससे पहले कहाँ थी, कहा उससे पहले नहीं थी तो अब थी हो गई। तो जितने भी थे या जितने भी थी या जो था, वो तो नहीं था, वो होकर हुआ है, इसीलिए उस वक्त से वो था है। लेकिन खुदावंद आलम ने जब कहा कुन तो कि मैं था, तो मतलब उसके लिए था नहीं है। हम जो कहते हैं आपस में ये मिसाल बयान हो गई कि भाई ताकि तुम एक अंदाज़ा लगाओ, लेकिन वो उस वक्त से था जब था भी नहीं था। वैसे ही अंदाज में अली ने कहा कुन तो मैं था। यानी ये लफ्ज़ कुंतो की तासीर हमें सिर्फ 3 ज़बानों में नज़र आई। एक उसने कहा मैं था, एक उसके हबीब ने कहा मैं था, एक हबीब के हबीब ने कहा मैं था। बहुत तवज्जो रहे, यही वजह है, इसी कुंतों की गफलत है जिसकी वजह से इंसान को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा था, वो कैसा था। उसने अपने ही था के एतबार से उसके था को समझने की कोशिश की कि भाई इसे भी वैसे ही नाप लेते हैं जैसे कोई होता है, जैसा होता था। तवज्जोहात है ना। ये जो एतराज़ात है, इन एतराज़ात की इतनी औकात है कि अगर आप जवाब देने के लिए आएँ तो अली के किसी कलाम में, उसकी हदीस में लफ्ज़ कुंतों से बात आगे नहीं बढ़ेगी, सारे जवाबात उसमें ही सिमट कर आ जाएंगे। लेकिन मुश्किल तो शऊर की है कि भाई वो तो था, लेकिन आखिर शऊर कहाँ था? शऊर ही नहीं था। शऊर के लिए तो था भी पीछे रह गया, शऊर नहीं था कहा जाता था।
लेकिन अब तो शऊर नहीं है हो गया। भाई बचपन में नहीं था, ठीक है, अब तो समझदार हो गए, लेकिन ये कैसी जिंदगी गुजर रही है? कल भी शऊर नहीं था, आज भी शऊर नहीं है, और हालात से लग नहीं रहा है कि कल भी शऊर होगा। क्या जुमला है, कुन तो मैं था, तू क्या था या अली? उसने कहा कुन तो कंजन, मैं खजाना था, कंज था, यानी कीमत, कीमत, वैल्यू, खजाना था। वो था वाला नहीं जो था है, था नहीं था उस वक्त जब से वो खजाना था। कुन तो कंजन, इसने कहा कुन तो नबीयन, मैं नबी था। तो हमने अली से पूछा, या अली तू क्या था? कहा कुन तो वलीयन, कुन तो वलीयन, मैं वली था। लेकिन इस था को कोई नाप नहीं सकता अपने था पर, क्योंकि ये तौहीद की जबान बोल रही है। अली के लिए कुंतों में वो था है जो उस वक्त भी था जब था नहीं था। कुन तो वलीयन, मैं वली था। वह आदमो, कुन तो वलीयन वह आदमो बैनल माए व तीन, मैं वली था, उस वक्त भी मैं वली था, मैं उस वक्त भी वली था। किस वक्त यानी? का जिस वक्त मैं वली था तो आदम की हालत यह थी कि आदम मिट्टी और पानी के बीच में कहीं थे। भाई तवज्जो है, आदम पानी और मिट्टी के बीच में कहीं था। ऐसी हालत थी आदम की कि आदम को यह मालूम भी नहीं था कि उस वक्त आदम था। नहीं तवज्जो नहीं। देखिए, उन्मान आगे बढ़ नहीं सकता, वो बात, वो लफ्ज, वो स्टेटमेंट आ नहीं सकता, मिसल वाला स्टेटमेंट। इस रफ्तार से हम जाएंगे तो सदियों लग जाएंगे। आदम कहां है? बैनल माए वत्तीन। तो पता होगा आदम को कि मैं हूं। भाई इंसान को ले लीजिए, इंसान को तो अपनी मिसाल, बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को, 2 महीने 1 महीने के बच्चे को होता है मालूम कि मैं हूं। पेट में मां के, आपको याद है क्या हो रहा था, कैसे थे आप? यानी एक कैफियत वजूद पर ऐसी है कि जब उसे यह मालूम ही नहीं कि वो किस हालत में है। आदम के लिए मिट्टी जमा हो रही है, पानी जमा हो रही है, पानी जमा हो रहा है। अभी वो बनेंगे बाद में आदम, अभी तो जमा हो रहा है सामान। तो जब ईंट आ रही है, पत्थर आ रहे हैं, सीमेंट आ रही है, सारी चीजें आ रही हैं, तो क्या दीवार को मालूम है कि दीवार थी? ये तो बनाने वाले को मालूम है कि अब ये दीवार होगी। दीवार को ये नहीं मालूम है कि दीवार होगी या दीवार बन रही हूं मैं। ये बनाने वाले को मालूम है कि ये अब ईंट है, ये अब सीमेंट है, ये अब रेती है, कंकर पत्थर है, ये अब कुछ देर में या कुछ दिनों में दीवार बनेगी। तो बनाने वाले को पता है कि ये क्या बन रहा है, बनने वाले को नहीं मालूम कि वो क्या बन रहा है। कुछ वैसी ही हालत है, कहां? बैनल माए व तीन, इधर पानी, इधर मिट्टी, और बीच में कहीं खोया हुआ आदम। अपने ही वजूद से वाकिफ नहीं है, अपने ही वजूद से आशना नहीं है। एक ये है कैफियत कि आदम था, ऐसे था कि पता भी नहीं था कि आदम को कि वो था। और उसके मवाजने में आया ये कि मैं उस वक्त जब आदम कहीं पानी और मिट्टी के दरमियान में खोया हुआ था, तो मैं देखते हुए ठहरा हुआ नहीं था, उस वक्त भी मैं वली था। उस वक्त भी मैं वली था। कहा, या अली तू उस वक्त वली था?
यानी उस वक्त अली वली था। नहीं, तवज्जो नहीं कर, आदम अभी नहीं था मगर अली वली था। यानी आदम की गलती हुई कि आदम देर से आ रहे हैं, क्योंकि भाई आदम तो नहीं थे, लेकिन अली तो वली था। तो अब आदम के आते ही जब अली को पहचानना हो तो वो कैसे पहचानेगा कि अली कौन है? आदम को गवाही यही देनी पड़ेगी कि भाई जो मुझे नजर आ रहा है जो अली है वो मेरे बनने से पहले से वली था। इसी को हम आज तक बरकरार रखते हैं, कहते हैं अशहदु अन्ना अलियन वलीयुल्लाह। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। वो जाने को है, पलटने का इरादा कर लिया उसने। भाई जमीन नहीं है, मखलूक नहीं है, लोग फैले हुए नहीं है, कुछ भी नहीं है। भाई अभी तो शुरू होंगे सब। तू किसका वली था? भाई हम गवाही देते ना कि भाई अली हमारा वली है, तो भाई अब हम हैं तो आप गवाही दे रहे हैं, लेकिन हम है ही नहीं कोई, अब आदम ही नहीं है। पानी और मिट्टी के बीच अभी सूरत भी नहीं बनी, मुजस्समा नहीं है कि लेटा हुआ हो कोई, अभी तो मिट्टी ही है और पानी ही है। सूरत भी कौन सी होगी नहीं मालूम। उस सूरत हाल में वह वली था। तो इस बनने वाले पर लाजिम है कि बनते ही जब देखे उसे तो उसे पहचाने उसकी पोजीशन और पोस्ट के एतबार से, और कहे कि भाई तू, मैं तो बना नहीं था मगर तू तो अली होते हुए वली था। यही है कलमा आगाज आदमियत का, अलीयुन वलीउल्लाह। इंसानियत की सवाने हयात छोटी है, इस कलमे की हयात नहीं। ये कलमा मुत्तसिल है कि भाई जब कुछ भी नहीं था तो किसका था? का ये तो हमने तुम्हें बयान कर दी क्योंकि तुम आदम को पहचानते हो, लेकिन अगर हम कोई नाम लेते जिसे तुम पहचानते ही ना हो, तुम क्या समझोगे कि हम कब वली थे? आसमान नहीं, जमीन नहीं, कुछ नहीं था मगर मैं वली था। तो कहा जब कुछ भी नहीं था तो तू किसका वली था? कहा मैं उसका वली था कि जो हर चीज के होने से पहले से था। वलायत उसकी तौहीद से मुत्तसिल है। नहीं हो रही है ना बात वाले? कुन तो वलीयन, मैं वली उस वक्त भी। अच्छा, उस वक्त था नहीं, मैं उस वक्त वली था नहीं, मैं उस वक्त भी वली था। कब? जब आदम पानी और मिट्टी के बीच में था। कौन सा पीरियड है ये कौन सा पीरियड है? मिट्टी और पानी मिलेंगे, गूंदा जाएगा, सूरत बनेगी, एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, फिर उसे रखा जाएगा सूखने के लिए, फिर खनखनाहट आएगी, फिर जब वो घड़े की तरह या किसी मिट्टी के बर्तन की तरह साबित हो जाएगा, फिर फूका जाएगा, फिर फरिश्ते सजदे में जाएंगे, फिर वो रहेंगे आसमानों में, जन्नतों में जितने भी बरस, फिर जमीन पर आएंगे, फिर जमीन से आदमियत का सिलसिला शुरू होगा, फिर आदम आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक आ जाएगी बात। अब ये इतनी देर के बाद आके पैदा होने वाला इतना सा इंसान पूछ रहा है ये अली वली कब था? नहीं, तवज्जो नहीं। मैं वली था, आदम कहां था? वाह देखिए, वाह का इस्तेमाल देखिए, वाह का क्या कहने, कुन तो वलीयन व आदमो, इधर मैं उधर आदम। आदम की यह हालत थी कि वह पानी और मिट्टी के बीच में कहीं थे, उन्हें खुद भी पता नहीं था कि वो है या नहीं है। ये उनकी कंडीशन थी, वाव के जरिए ये वो है, कंपेयर किया जा रहा है, ये ऐसी हालत थी। और मैं उस वक्त भी वली था, कुन तो वली है ना। तवज्जो, परवरदिगार आलम ने खिलकत आदम पर गुफ्तगू की कि भाई ये बनेंगे। फरिश्तों से कहा इसकाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, देखो मैं जमीन पर खलीफा बनाने जा रहा हूं। अच्छी बात है, परवरदिगार खलीफा बना दे। अब उसने कहा कि भाई मिट्टी लाओ, सामान लेकर आओ, सारी चीजें, हम खलीफा बनाएंगे।
मिट्टी आई, पानी आया, सारी चीज़ें हुई। उसने कहा खलीफा बना रहा हूँ। अब मैं जब यानी अभी ये दूसरी आयत वापस आएंगे फिर से इधर थोड़ा सा जाके आगे, बन गया पुतला बन गया, सारी चीज़ें तैयार हो गई। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से कहा देखो भाई जो बात हुई थी वो पूरी हो रही है। इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। जब मैं सवार लूं इसको और फूंकूं इसमें मेरी रूह में से, तो तुम लोग फौरन बिला ताखीर सजदे में जाना। है ना तवज्जो? जैसे ही अपनी नफ़ख्त फ़ीहि मिन रूही, मिन रूही मेरी रूह में से जब इसमें फूकूं तो तुम लोग ताखीर के बगैर सजदे में चले जाना। हुक्म किरदागार के नतीजे में, उसके जलाल और रोब के नतीजे में, कुदसियत व वक़ार के नतीजे में बज़्म मलकूत लरसती हुई ठहरी हुई थी, बिल्कुल अटेंटिव, फोकस के साथ, तवज्जो, हर लिहाज से आमादा एकदम से कि जैसे ही रूह फूके जाए, हुक्म है कि ताखीर ना होने पाए, फौरन सजदे में जाए। रूह फूकी गई, ये सजदे में के चले गए। लेकिन खुदावंद आलम ने कहा मेरी रूह, अच्छा उसकी रूह, अबे रूह तो हम में है, उसमें रूह कहां से आ गई? रूह तो बदन में होती है, फिर वो तो बदन रखता नहीं, तो फिर ये रूह का मरहला आ गया कहां से? और फिर किसी किताब में भी नहीं हो गया कि चलो इसे नजरअंदाज कर दें, कहां है रूह नहीं होती उस, ये कुरान हो गया। अब ना इसे इनकार कर सकते हैं ना उसे तस्लीम कर सकते हैं, ना रूह और बदन को तस्लीम किया जा सकता है ना रूह का इनकार किया जा सकता। आ गए मंजिल मुश्किल में, आ गया तौहीद का एतकाद मुश्किल में। अब यहां जो मुश्किल कुशाई करेगा वो सिर्फ बंदों की नहीं करेगा, एतकाद तौहीद की मुश्किल कुशाई करेगा। उसने बात को वाज़ेह किया कि भाई देखो, जैसे तुम्हारी रूह निकल जाने से तुम मर जाते हो, रूह निकली मर गए, तो मतलब तुम्हारी जिंदगी रूह से है। तो अल्लाह के लिए रूह को यूं समझो कि जिससे उसकी हयात है वही उसकी रूह है, जिससे उसकी तौहीद की जिंदगी है वही उसकी रूह है। यानी यजीदियत ने क्या चाहा? यजीदियत ने चाहा कि भाई ये ला इलाहा इल्लल्लाह को हम ख़त्म कर दें, कुरान को मिटा दें, कोई कलमा तौहीद नहीं, कोई उसका एतकाद नहीं। यजीदियत यूं सामने आई कि तौहीद की हयात को ख़त्म कर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह की जो जिंदगी आगे बढ़ रही है उसे मिटा दे। यजीदियत ने इरादा तो किया, हुसैन के चेहरे पे मुस्कुराहट आई कि कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह अभी और जिएगा क्योंकि रूह अभी बाकी है। ये बात वाज़ेह हो रही है। तो कैसी है रूह? यसअलुनका अनिर रूह, इन्होंने पूछा आपसे, ये पूछते हैं आपसे क्या है रूह, उसके बारे में पूछते रहते। आप कहिए इनसे, खुलिर रूह, इनसे कह दीजिए मिन अम्र रब्बी, आप इनसे कहिए कि रूह मेरे रब के अम्र में से है। मेरे रब के
अम्र में से है। यानी अब आदम में रूह में से और रूह अम्र में से। आदम में पूरी रूह नहीं, रूह में से है ना। तो वजह से आप कहते हैं ना कि भाई कोई चावल किचन में से उस थैले में से ले लो, तो इसका मतलब क्या है? पूरे थोड़ी नहीं है, तो उसमें से जितने चाहिए होते ले लो। रूह, आदम की जिंदगी रूह में से, पूरी रूह से नहीं, थोड़ी रूह से, और पूरी रूह अम्र में से। आदम रूह में से, रूह अम्र में से, और अम्र उलिल अम्र में से। आदम रूह में से, रूह अम्र में से, अम्र उलिल अम्र में से। तो आदम में और उलिल अम्र में कितना बड़ा फर्क हो गया? आदम उलिल अम्र के में से का में से है। जिसको फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, जिसको फरिश्ते सजदा कर दे, वो आदम रूह के में से, रूह अम्र के में से, और अम्र लिल अम्र के में से। तो जब आदम को सजदा हो गया तो उलिल अम्र को क्या नहीं किया जाएगा? अगर उलिल अम्र अपनी हकीकत में ढल कर आ जाए तो ना चाहते हुए भी सरों को उसके सामने झुकना होगा। उलिल अम्र में से यूं सिलसिला चल गया। कब्जा है अम्र का, कब्जा। उस अम्र की तारीफ यूं की कुरान कि इन्नमा अम्रुहु, कि आयत तक आना है, इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। क्या है क्वालिटी अम्र की? कि भाई अम्र वो है कि अब तुम्हें क्या समझाए कि अम्र क्या है? बस यूं समझ लो, किसी चीज का इरादा हो, बस देर है इतना कहने की कि हो जा, तो हो जाती है। अम्र का पावर देख रहे भाई। इंसानों की जिंदगी भर की हसरत है ये कि हर चीज ना सही, भाई जिंदगी में पूरी 10 चीजें कम से कम वैसी हो जाएं जैसी मैं चाह रहा हूं। तो अगर 10 चीजें उसको मिल जाए उसकी मर्जी की, तो वो खुशी खुशी जिएगा कि भाई वो कॉम्प्रोमाइजेस बहुत हुए मगर ये तो मिल गया है। जिसका मिजाज ही ये हो कि किसी चीज में कह दे के हो जा, बस कहना है उसको हो जा, तो हो गया। ये है अम्र की खुदरत। अम्र की खुदरत ये है कि बस हो जा तो हो गया। वो अम्र जिसके कब्जे में हो उसका आलम क्या होगा? इसीलिए उसे हो जा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जब साहिल ने पूछा कि या अली, मोमिनीन में और अमीरुल मोमिनीन में क्या फर्क है, तो अली ने कहा मोमिनीन वो है जो अगर इस दीवार से कहे कि सोने की हो जा तो वो हो जाएगी। तो हैरत में पड़ गया कि मोमिन का कितना बड़ा मकाम है। इसी कश्मकश में था कि जब गौर से देखा तो दीवार सोने की हो गई। तो उसने पूछा या अली, किस मोमिन ने इस दीवार को सोने की हो जा कहा, सोने के लिए हो जा कहा, जो ये कैसे हो गई? किस मोमिन ने कहा? जवाब दिया कि ये फर्क मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन का फर्क है। यानी जिसे कहने की हाजत नहीं है, क्योंकि उसका जो हो जा है वो एक मिसाल है। बस इरादा यहां किया, वो चीज हो गई। कोई वाकया सुना है आपने ऐसा जिसमें अली ने किसी जिंदे को कहा कि तू मुर्दा हो जा? बस सोच लिया कि ये मुर्दा है तो वो मुर्दा हो गया।
भाई तवज्जो रहे, अब संभालिए, मसलुल आला है, गुफ्तगू चलेगी अगर तो फिर से संभालिए। कभी सुना है आपने कोई ऐसा वाकया कि सलमान के जनाजे तक जाकर अली ने कहा हो कि उठ जा? आहट सुन ली मुर्दे ने, कदमों की आहट अली के सुन ली और सलमान उठकर बैठ गया। अली के कदमों की आहट मरने के बाद सुन ली सलमान ने। सलमान ऐसा सुनने वाला है। सलमान के उठने ही ने हमें यह यकीन दिलाया कि कैसे मरने के बाद कोई सुनने की सलाहियत रखता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। तलखीन का इस्मा इफहम अधूरा रह जाता 1400 बरस पहले अगर सलमान न उठता। उठ के बताया सलमान ने, अली के कदमों की आहट सुनकर उठ के बता दिया कि भाई मैं आ रहा हूं। तो अली ने आकर कहा सलमान से उठ जा, बगैर पे कहले उठ गया। यानी अली ने इरादा, कदमों की, अली की नालैन की ठक ठक की आवाज सलमान की जिंदगी के लिए कुन का काम कर गई। उस आवाज से उठकर बैठ गया। कहा कुछ? तो कुछ नहीं कहा। भाई ये तो मिसाल है कि हमने कहा कि कहते हैं, कहेंगे कहां, लेकिन न जबान न अल्फाज न आवाज। आवाज को बनाने का इरादा कर लिया अल्लाह ने, अब क्या कहें बताइए। बात चल रही है ना, वो है या चला गया? अभी है, मुश्किल से टिका हुआ है। लेकिन आप बताइए, आवाज को खल करना था अल्लाह को, क्या कहा उस वक्त? ठीक है, जमीन को बनाने के लिए कुन कह दिया, आसमान को बनाने के लिए कुन कह दिया। उसने कहा अब आवाज बनाते हैं, क्या कहा? अब कुन तो कह नहीं सकता क्योंकि कुन तो आवाज है। तो आवाज तो बाद में बनेगी कुन कहने के बाद, तो फिर आवाज के बनाने के वक्त क्या कहेगा? कुन थोड़ी ना कहेगा। उसके लिए कुन कहना नहीं है। एक मिसाल है कि भाई इरादा किया, बात हो गई। यह है अम्र की कुव्वत। जब अम्र में यह कुव्वत हो तो उलिल अम्र की कुव्वत का आलम क्या होगा? तो अब आदम का पुतला है तैयार, रूह फूकी जानी। तो रूह फूकी का मतलब कोई ऐसा फूकने वाला थोड़ी ना था कि हवा आ रही हो। तवज्जो, क्या है इसका मतलब? कोई फूक रहा था ऊपर से कि हवा आई और आदम उड़ गए। रूह फूकी जानी का मतलब यह है कि वो जबीन आदम में बस वो नूर चमका, जिसे फरिश्तों ने देखकर पहचान लिया कि भाई रूह फूक दी गई। जैसे ही चमक नजर आई, सजदे में गिर गए। सुबहाना रब्बी आला व बिहम्दे, नहीं आला व बिहम्दे, अजीमे व बिहम्दे नहीं, क्योंकि रुकू नहीं था, सजदा था। सजदे में झुककर, गिर कर सजदे में जिस नूर की बुलंदी को देखकर आला कहा, उसी नूर को मसलुल आला कहा जाता। अस्सलामु अलैका या मसलुल आला, मेरा तुझ पर सलाम या अली, जो अल्लाह की मसल आला है। अब उठे आदम को तो भाई क्या मकाम हासिल हो गया। ता हद निगाह हिसाब किताब नहीं, रेगिस्तान में जर्रे शुमार में आ जाए, लेकिन फरिश्तों की शुमार का हिसाब नहीं। सजदे में आदम है। कहा भाई क्या शरफ, हमारे आगे सजदा, हम कौन, अभी पहचान ही नहीं। उस वक्त भी मैं वली था। ये कशमकश में थे और मैं वलायत पर था। ये मराहिल खिलकत में थे, मैं वलायत पर था। ये आगाज की कैफियत में थे, मैं वलायत पर था। ये मजबूरी और एहतियाजी की सूरत में थे, मैं मुख्तार वलायत था। नहीं, फर्क नहीं देख रहे, कोई मवाजना ही नहीं है आदम का
आदम का मवाजना नहीं होगा तो आदमियत का क्या मवाजना होगा? भाई आदम खड़े नहीं हो सकता आकर, क्योंकि मिट्टी और पानी के बीच में था जब वो वली था। तो अब ये ईंट पलट कर आपसे कहेगी क्या कि भाई हम कितना आलीशान घर है? किसी दीवार ने बात की है कभी आपसे? ताजमहल ने बात की है शाहजहां से कभी कि देखो मैं कौन हूं? क्योंकि वो अभी जब ईंट और पत्थरों और रेती में था तब से वो बादशाह था। तवज्जो ना, यानी भाई अभी तो बना ही नहीं कुछ, अभी तो पत्थर लाए जा रहे हैं, अभी ईंट जमा हो रही है, सारी चीज हो रही है, अभी बनेगा ये। तो अब ये जब बनेगा तो बन के नाश करेगा क्या कि देखो मुझे मैं कौन हूं? जो उस वक्त वली था जब ये पानी और मिट्टी के बीच में कहीं थे, तो ये उठकर उसके सामने क्या बात करेगा जो उस वक्त भी वली था? नजर नहीं उठ सकती अली के सामने आदम की, नजर नहीं उठ सकती। किस मुंह से देखूं अली को कि मैं पानी और मिट्टी के बीच में था, ये वली था, वलायत पर था, इख्तियार और मुख्तार था, खादिर था, उलिल अम्र था उस वक्त जब मैं पानी और मिट्टी के दरमियान था। मैं पानी और मिट्टी के दरमियान था, ये उलिल अम्र था। मैं अब बन गया तो किस मुंह से इसे देखूं? नजर नहीं उठ सकती। ये है आदम। आदम अली के आगे निगाह उठाने के काबिल का नहीं है, और ये आदमियत अली के सामने मिसालें बयान करने निकल गई। ऐसे ही लोगों के लिए परवरदिगार आलम ने कहा नसिया खल्का खाला मन युहिल इज़ाम व हिय रमीम। ओहो इसकी मजाल। खबरस्तान से खबर टूटी फूटी जो भी थी, बहरहाल नजर आ रहा था कि अंदर कोई ढांचा हड्डी का पड़ा हुआ है, पुराना, मर गया, कितने बरस हो गए। तो बहरहाल उठा के देखा कि भाई ये हड्डी है उसकी स्केलेटन की, लेकर रसूल अकरम की खिदमत में आया। और गुस्ताखी देखिए, सामने आकर उस हड्डी को यूं बुरबुराया, इतनी बोसीदा हो गई थी, करते ही बुरबुराई और रेती होकर, गरद होकर गिर गई। और पूछने लगा मैं यो हिय लेजामा वही रमीम, ये बुरबुरी हुई हड्डी इसको कौन जिंदा करेगा? कौन कौन इसे जिंदा करेगा? अच्छा ये मजाल कि भाई हमारे सामने हड्डी बुरबुरा के पूछ रहा है कि इसे कौन जिंदा करेगा। तो क्या जवाब हुआ? नसिया खल्का। क्या है? तौहीद का इत्मीनान है, इसे कहते हैं इत्मीनान। इत्मीनान जो जब नजर आए किसी में तो उस वजूद को नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है। ये बुरबुराते हुए सारी कायनात को तुम अगर डाल दो, लेकिन इत्मीनान को हिला नहीं सकते। लाखों का लश्कर खड़ा हुआ, हजारों की तादाद में हथियार, इत्मीनान नफ्स हुसैन का नसिया भूल गया। क्या भूल गया? अपनी पैदाइश को भूल गया। ये आने वाला अपनी पैदाइश को भूल गया। हमसे पूछ रहा है मैं यो ही लिजाम वहिया रमी, कि इस बोसीदा हड्डी को कौन जिंदा करेगा? कुल यो ही हल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा। आप कहिए इससे कि इसको वही पैदा करेगा जिसने इसे पहली मर्तबा पैदा किया था। इसे वही जिंदा करेगा जिसने इसे पहली मर्तबा पैदा किया था। तो जब पहली मर्तबा पैदा किया था तो ये कुछ भी नहीं था, तो पैदा कर दिया। तो अब तो कम से कम बुरबुरी हुई हड्डी तो सही है, तो पैदा करने के लिए तो अब और आसान हो गया। नहीं, तवज्जो नहीं कर भाई, तब तो कुछ नहीं था, अब तो हड्डी तो है कम से कम। तो जब कुछ नहीं था तो पैदा कर लिया, तो अब ये हड्डी है तो अब तो पैदा करना और आसान हो गया। जवाब दीजिए आप इसको। ये भूल गया है अपनी खुद की पैदाइश को, नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। वैसे ही ये अभी पानी और मिट्टी के बीच में कहीं था, भूल गया पैदाइश को अपनी। यखरुजु बैन सुल्ब व तराइब, सुल्ब तराइब के बीच में कहीं था, भूल गया है अपनी पैदाइश को। उस अली पर सवाल कर रहा है जो उस वक्त भी वली था। सजदे किए सबने,
आदम ने देखा कि परवरदिगारा कौन सी इज्जत शरफ। आदम को कहा तुम नहीं आदम, ये ना समझना कि तुम्हें सजदा किया गया, सजदा तुम्हें मेरी रूह की वजह से किया गया। रूह ना फूकी जाती तो सजदा ना होता। यानी तुम काबिल सजदा मेरी रूह की वजह से हुए हो। नहीं तवज्जो नहीं, रूह की वजह से काबिल सजदा हुए हो। यानी शरफ तुमको रूह ने दिया, नूर ने दिया, जबीन में जो चमका तुम्हारे। आदम ने ख्वाहिश की परवरदिगार मैं देखूं, मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन सा नूर है जिसकी वजह से मुझे सजदा हुआ। तो आदम ने इसरार किया। खुदावंद ने कहा ठीक है तुम्हें भी दिखाते हैं हम वो नूर, देखो अपने हाथ में। आदम ने हाथ की तरफ अपनी निगाह की, 5 उंगलियों में नूर चमक रहा था। 5 उंगलियों में नूर चमक रहा था। ये इत्तेफाक से नहीं हो गई 5 उंगलियां, पांच नूर चमक रहे थे इसीलिए 5 उंगलियां हैं। कहा देखो उसमें, देखने लगे उन्होंने। कहा ये देख रहे हो आदम, सबाबा, अलिफ की उंगली कहते हैं ना, अलिफ की, बच्चों के लिए कहते हैं अलिफ की उंगली, सबाबा है अरबी में इसका नाम। कहा देख रहे हो इसमें नूर चमक रहा है। कहा हाँ। कहा ये मेरे हबीब का नूर है, नूर मोहम्मद है जो इसमें चमक रहा है। इसे गौर से देखो, मेरे हबीब का नूर है। सलवात बुलंद बारगाह इलाही। का अच्छा परवरदिगार ये वो नूर है एक। का दूसरा, इसके बाजू देख रहे हो, वुस्ता को देख रहे हो। कहाँ देख रहा होगा, ये इसमें मेरे वली अली का नूर है। ये नूर को गौर से देख लो जो चमक रहा है, क्योंकि तुम पानी और मिट्टी के बीच में थे, ये उस वक्त भी वली था, ये उस वक्त भी नबी था, है ना तवज्जो। अब ये मंसूब कर दिया अल्लाह ने उंगलियों को कि भाई नूर रसूल इसमें चमका था, आदम के लिए नूर अली इसमें चमका था। इसीलिए ये 2 उंगलियां मौजिज़ात में शामिल है। 2 उंगलियों की जो मौजिज़े ना, 2 उंगलियों के दरमियान से देखो, शख्खुल कमर हो गया, रजातुश शम्स हो गया, बहुत सारे बेशुमार मौजिज़े हैं। अब उंगलियों पर खमसा हुआ था इंडिया में, आप देख लीजिए ऑनलाइन है मजलिस से, बउनवाने अंगुश्त, ये चलती रही, है ना। तो ये इस तरह बात चल रही। लेकिन हमने कहा अच्छा, अब भी आदम की औलाद है। हमने कहा भाई देखते हैं कि बाबा ने देखा क्या आखिर। तो हम भी गौर से देखने लगे कि अच्छा उंगलियों में से, तो इसमें रसूल का नूर चमका, इसमें अली का नूर चमका। इसे देखते देखते हमने देखा कि ये वाली इससे आगे है। दोनों में जो हाइट का कंपैरिजन है, तो इसकी हाइट ज्यादा है ना, इसकी ज्यादा होती है इससे। तो हमने कहा ये रसूल का नूर है, हाइट इसकी ज्यादा होनी चाहिए, अली की हाइट इस थोड़ी हटनी चाहिए। लेकिन ये वाली अली की हाइट है, ये आगे क्यों है, ये ज्यादा क्यों है। इसी सवाल में हम थे। अब सवाल का जवाब तो नहीं मिला, हम भी ऐसे ही चले गए, अब कहाँ ढूंढे सवाल। लेकिन इतने में गदीर का दिन आ गया। जैसे ही रोजे गदीर आया तो रसूल अकरम ने अली को ऊपर उठाया और कहा कि देखो, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, जिसका मैं मौला अली उसका मौला है। तो रिसालत से इमामत बुलंद हो गई थी मैदान गदीर में। यूं ही उंगलियां रख दी अल्लाह ने, ताकि जब भी अपना हाथ देखो तो गदीर याद कर लो। देख रहे थे वो, देख रहे थे यूं, फिर कहा कि ये देख रहे हो, खुनसर है, खिंसर कहते हैं इसे, देख रहे हो इसको। कहाँ देख रहा हो। कहा इसमें सैयदा का नूर है, ये जो चमक रहा है। और ये जो बिनसर देख रहे हो, इसमें हसन का नूर है। 4 उंगलियों को आदम ने गौर से देखा कि अच्छा इस नूर की वजह से मुझे सजदा किया गया था। फिर उसमें इतने में इधर देखा, इबहाम कहते, इसमें एक नूर चमक रहा था।
परवरदिगारा ये नूर किसका नूर है? कहा ये नूर हुसैन का नूर है। अब यूं वाकयात सुनाते सुनाते खुदावंद आलम ने जब आदम को करबला सुना दी तो पता चला कि हुसैन पर प्यास तारी होगी, और नूर हुसैन इसमें चमक रहा था। उस रोज से प्यास की निशानी ये बन गया। अब अगर आपको पानी चाहिए हो तो आप यूं नहीं करेंगे, यूं करेंगे। कब इससे कैसे समझ में आ रहा है कि पानी चाहिए? क्योंकि इसमें नूर हुसैन चमका था। यूं नूर हुसैन के जरिए से यूं चमकते हुए अपने पंजे में जब पंजतन का नूर देखा आदम ने तो कहा परवरदिगार इसकी वजह से मुझे सजदा किया गया। कहा हाँ आदम, इसकी वजह से तुम्हें सजदा हुआ। अब आदम ने देखा अपने हाथ में, अच्छा। अब ये सारी इधर बात चल रही थी, उधर खुदावंद आलम ने कहा भाई बुलाओ, मुहक्किमा है, हिसाब लेना है। कहा परवरदिगार किस बात का हिसाब? कहा कि एक ने सजदा नहीं किया, उसे बुलाओ, उसका हिसाब तो हो कि बातचीत से क्या हुआ, मसला क्या है। आया। अब अजीब बात हो गई। खुदावंद आलम ने कहा मा मना का अन तस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया। क्या हुआ तुझको? तूने क्यों नहीं सजदा किया उसको जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? फिर एतकाद तौहीद पर मुश्किल आई। कहा कि भाई मां मना कांता सुदालिमा खलक़्तु बियदैया, मेरे दोनों हाथों से मैंने जिसे बनाया उसे सजदा क्यों नहीं किया तूने? किस बात ने मना किया तुझको उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया? तो आदम तो देख रहे थे कि भाई मेरे तो हाथ है, लेकिन ये उसके हाथ कहां है? का परवरदिगार तेरे भी हाथ है? का तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम अभी पानी और मिट्टी के बीच में थे। नहीं, तवज्जो नहीं है। वो तो चला गया भैया, वो तो चला गया, पता नहीं फिर कब निकले। अब उसका अपना मूड है अजब, और फिर बादशाह तो है, उसे कौन उस पर हुकूमत करेगा? वो अपनी मर्जी से चलता है, जब चाहे आए जब चाहे जाए, कभी देखता है कभी नहीं देखता, कभी दहाड़ देता है कभी खामोश हो जाता है। उसका मिजाज अलग है, उस पर हुकूमत भी नहीं चलती, वो अपने रौब और जलाल में अलग रहता है। अब आए अगर कभी एक दो दिन में बचे हुए अगर आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं आया तो नहीं आया, समझ जाए। तूने कहा तुझे हाथ? कहा तुम तो पानी और मिट्टी के दरमियान में थे आदम, तुम्हें क्या पता चलेगा कि किसने तुम्हें गूंदा है, किसने तुम्हारी सूरत बनाई है? सूरत गरी है बेयदैया। यूं कहकर कुरान ने अल्लाह के हाथों का तस्करा कर दिया। कुरान ने अल्लाह के हाथों का तस्करा किया, यदिकल खैर का तस्करा किया, यदैया का तस्करा किया, यदुल्लाह का तस्करा किया। अब यूं फिर से एतकाद तौहीद पे मुश्किल आई। लेकिन अब देखिए, ये क्योंकि तौहीद की मंजिल है नजाकत की, इसीलिए यहां पर हाथ पकड़कर लेकर नहीं जाया जाता, रास्ता बताया जाता है कि वहां जाना है, उसके आगे कुछ नहीं। क्योंकि ये तो मिसाल है जो बयान की जा रही है ताकि तुम फिक्र करो। तो ऐसी ही दावत फिक्र दबीर ने दी। सरकार दबीर ने हाथों का तस्करा करते हुए लिखा कि तकदीरो खजा, खजा व खदर, तकदीर खजा, तकदीर खजा मिस्ल दो दस्त उसके है महकूम। तकदीर खजा मिस्ल दो दस्त उसके है महकूम, और इस पर यदुल्लाह है कुरान में मरकूम। तकदीर खजा मिस्ल दो दस्त उसके है महकूम,
और इस पे यदुल्लाह है कुरान में मरहूम, होती है अता हाथ से, ये सबको है मालूम। होती है अता हाथ से, ये सबको है मालूम। अब लफ्ज यदुल्लाह के मानी करो मफहूम। तुम करो, दबीर ने भी छोड़ दिया कि भाई तुम ही करो। लफ्ज यदुल्लाह के मानी करो मफहूम। जो कुछ दिया तकदीर व खजा मिसले दस्त उसके है महकूम। और इस पे यदुल्लाह है कुरान में मरहूम, होती है अता हाथ से, ये सबको है मालूम। अब लफ्ज यदुल्लाह के मानी करो मफहूम। जो कुछ दिया, जो कुछ दिया कौनैन को उस जात जली ने, जो कुछ दिया कौनैन को उस जात जली ने, बतलाओ किसने दिया, अल्लाह ने, अली ने। दावत फिक्र दे दी, कहा कि भाई देखो यदुल्लाह भी है, हाथ से दिया जाता है, मानी तुम मालूम करो, हम दावत फिक्र दे रहे हैं। हाथों से गूंद दिया, अब ये एक आदम बने। और जय अब देखिए, अब क्या बात कहें आपकी खिदमत में, बात कहां लेकर जाएं। परवरदिगार आलम ने खिलकत आदम पर भी तस्करा तो किया, अब ये बन गए। आदम ने कहा अच्छा मैं ऐसे बना परवरदिगार, कहा इसने इनकार किया, सजदे का इनकार किया, इब्लीस हो गया। तो अल्लाह ने दो सूरतें रखी थी, जिसमें से एक हुई तो हमें इब्लीस समझ में आया, दूसरी नहीं हुई, जब नहीं हुई थी लेकिन अब हो रही है। आदम से पहले नहीं हुई थी, आदम के बाद हो रही है। वो क्या है? एक कंडीशन थी कि रूह फूकने के बाद देर ना करना, फूकते ही सजदे में जाना, एक कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन क्या थी? रूह फूकने से पहले सजदा ना करना। तो क्योंकि किसी ने पहले सजदा नहीं किया इसीलिए बात हुई नहीं, इसने नहीं किया सजदा तो ये बात हुई। लेकिन तब तो उसने नहीं किया, इब्लीस ने। लेकिन आजकल अपने बच्चों को छोड़ दिया है जो रूह फूके जाने से पहले सजदा कर रहे हैं। भाई दुनिया में बच्चों को फैला दिया उसने अपने। मौला ने फरमाया वो अंडे देता है सीने पर बैठकर। जिस दिल में, जिस सीने में अली की मोहब्बत नजर नहीं आती, उस पर बैठकर अंडे देता है, उसमें से बच्चे निकलते हैं। भाई तवज्जो है ना, ये खुतबा है मौला कायनात का। इसीलिए मुनाफिकत ना हो कल्ब में। जिस दिल को वो अली की मोहब्बत से खाली देखता है वहां पर अंडे दे देता है। मतलब इब्लीसियत अपने घर वहीं बनाती है जहां अली की मोहब्बत नजर नहीं आए। और क्योंकि इब्लीसियत है इसीलिए हजारों साल सजदे भी करता रहता है। सीने पर अंडे भी दे दिए, इबादत में भी लगा दिया कि भाई देखो बरसों बरस इबादत करते रहना हमारी तरह। हमने हमारी औलाद तुम्हारे हवाले कर दिए। अली की मोहब्बत नहीं थी तो हमने अंडे दे दिए। अब बच्चे पैदा होंगे तुम्हें बहकाएंगे, तुम्हें भी वैसे ही बनाएंगे जैसे मैं था। का तू कैसा था? कहा मैंने हजारों बरस इबादत की, तू भी जिंदगी भर इबादत कर। का फिर तू इब्लीस कैसे हुआ? का मैंने उस नूर का इनकार किया तो इब्लीस हुआ। अब तुझे इबादत में पाबंद रखूंगा लेकिन उस नूर को कबूल करने नहीं दूंगा। इब्लीसियत अब तक चल रही है। लेकिन खुदावंद आलम ने कहा देखो अगर सजदे में जाएगा कोई रूह फूकने से पहले तो उसने मिट्टी के पुतले का सजदा कर दिया। क्या किया उसने? पुतले का सजदा कर दिया। वो सजदा तौहीद नहीं हुआ फिर, क्योंकि रूह नहीं है उसमें अभी। तो रूह के फूकने से पहले सजदा नहीं हो सकता, वरना वो मिट्टी का पुतला मुजस्समा को सजदा हो जाएगा, बुत को सजदा हो जाएगा।
एक बुत को सजदा हो जाएगा, एक अगर उसके भी दर में रूह के नूर से पहले अगर सजदा हो जाए तो बुत को सजदा हो गया। यानी परवरदिगार आलम ने अलग वाज़ेह तौर पर बता दिया कि भाई अगर अली नहीं है और सजदा हुआ है तो वो बुत परस्ती के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे बहुत मुश्किल हो गई है, तो वो तो चला गया अंदर, लेकिन अब सोच रहा है कि भाई पलट के अब बाहर कभी नहीं आए शायद। जो मुबारक आयत आपकी खिदमत में रख रहे हैं, देखिए खैर 5-10 मिनट है, तेजी से आपकी खिदमत में बात कर देते हैं। अब ये आयतें हैं रिसर्च करके आए, क्योंकि वो भाई जो एतराज़ होता है उसकी कोई हैसियत तो हो जिसका कोई जवाब दिया जाए। जवाब का कि हैसियत ही नहीं है जवाब की कोई, तो कैसे एतराज की जवाब दिया जाए? हम तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, है ना तवज्जो। लेकिन खुशी है इस बात की कि हम तकरीर करते हैं तो लोगों को काम मिल जाता है। फ्री बैठे हुए बेकार, कोई काम ना धाम, कुछ है ही नहीं, सुबह से शाम तक करना। तकरीर के नतीजे में कुछ काम तो मिल गया कि भाई हाँ ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। लेकिन बात ऐसी कि जो नर्सरी के बच्चे रिजेक्ट कर दे कि भाई इसका क्या जवाब दे, भाई तवज्जो ना। तो वैसी ही बात थी। अब परवरदिगार आलम ने देखिए क्या इरशाद है, सूरह मुबारक आले इमरान आयत नंबर 59। क्योंकि आदम जब उठे तो एक बात खास थी आदम की जो हमारी नहीं है। हालांकि हम आदम की औलाद है, मगर हम में वो फजीलत नहीं है। वो ये है कि आदम को माँ बाप नहीं थे, माँ भी नहीं बाप भी नहीं, मगर आदम पैदा हो गए। इस बात में आदम को इम्तियाज हासिल है। हम भले ही उनकी औलाद हो, लेकिन हम ये शरफ नहीं रखते, क्योंकि हमारे लिए माँ है बाप है, आदम के लिए दोनों नहीं है। तो देखिए आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसले आदम, बेशक के अल्लाह के नजदीक आदम और ईसा एक दूसरे की मसल है। आदम और ईसा एक दूसरे की मसल है। का क्यों? का इसीलिए क्योंकि ये पैदा नहीं हुए वैसे जैसे लोग पैदा होते हैं। आदम भी और ईसा भी। आदम को माँ भी नहीं बाप भी नहीं, ईसा को बाप नहीं। यानी खुदावंद आलम ने दोनों सूरतों को करके दिखाया कि भाई देखो हमारी मर्जी जो चाहे हम करें। का परवरदिगार जब माँ बाप नहीं है और इनको बाप नहीं है तो फिर ये हुए कैसे पैदा? तो ये मसल के बाद इंदल्लाह का मसल आदम के बाद इरशाद हुआ, खलक़हू मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। बस देखिए उन्वान दो खत्म हो गया, सिमट गया बात में क्या हुआ कि बेशक अल्लाह के नजदीक आदम और ईसा एक दूसरे की मसल है। का कैसे? क्योंकि भाई देखो इनके माँ बाप नहीं है, इनका बाप नहीं है, तो फिर पैदा हुए ना परवरदिगार। कहाँ? खलक़हू मिन तुरा, हमने इसे मिट्टी से बनाया, मिट्टी से बनाया, फिर कहा कुन फयकून, हो जा तो वो हो गए। यानी रूह फूके जाने का मतलब एक अम्र है, एक ऑर्डर। वही ऑर्डर जो जनाब मरियम के लिए इरशाद हुआ, वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतल लिल आलमीन। वो मरियम के जिसने अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत की तो हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी और उनको और उनके बेटे को
आलमीन के लिए निशानी बना दिया। तो दोनों के लिए रूह के फूके जाने का तस्करा हुआ और दोनों के लिए कुन फयकून का तस्करा हुआ, दोनों के लिए मिट्टी का तस्करा हुआ कि भाई हमने मिट्टी से बनाया, हमने कह दिया हो जा तो हो गई बात, और कहां बहस होगी आगे, हमने कह दिया हो गई तो हो गई बात। अब अल्लाह ने आदम और ईसा दोनों की बात करके अंबिया की तहारत का एग्जाम्पल दे दिया कि भाई देखो हमारे नज़दीक अंबिया की तहारत का मकाम मखसूस होता है। अब सबको एक के बाद एक 1,23,999 थोड़ी ना गिनाएगा। एक पहला कहा, एक सेकंड लास्ट कह दिया। जबकि पहले को कहा तो लास्ट को कहना चाहिए था ना। आदम से मवाजना तो रसूल अकरम का होना चाहिए था, लेकिन रसूल से पहले, रसूल को छोड़कर जो लास्ट था उसको शुमार कर दिया। कभी वहां से लेके वहां तक जितने भी अंबिया है इनकी तहारत मखसूस है। कहा फिर परवरदिगार तेरा हबीब वो कहां गया? कहा ये अभी मिट्टी और पानी के दरमियान में कहीं थे, वो उस वक्त भी नबी था। ये कहीं थे मिट्टी और पानी के दरमियान, वो उस वक्त भी नबी था। इसीलिए जो बाहर वाले हैं उनको शुमार नहीं किया गया। आदम से लेकर ईसा तक तवज्जो है नहीं? तवज्जो है ना? तवज्जो। तो क्या कहा परवरदिगार? मैंने कहा कुन तो हो गया। तो कुन कहा तो भाई अब सवालात तो हमने भी पैदा कर दिए कि आवाज के वक्त उसने क्या कहा था। तो आवाज के वक्त तो कुन कहेगा नहीं, तो मतलब यह है कि वो कुन कहता ही नहीं है। इसे कैसे समझना होगा? इसे समझने के लिए आईने में सूरत देखनी होगी। जब इंसान अपने आप को देखेगा, भाई पत्थर तेजी से, यानी मान लीजिए बस आ रहा है आपके ऊपर गिर रहा है, 2-3 सेकंड है, आपने देख लिया, एक नजर पड़ गई ना। तो किसने एनालाइज किया? डिस्टेंस को, स्पीड को, पत्थर को मार लगेगी, ये सारी चीजों को किसने तय किया? ब्रेन ने इसका हिसाब लगाया कि रे पत्थर आ गया, यहीं पर है, जल्दी से फला फला सब। तो उसने ऑर्डर पास किया नफ्स को कि भाई बचो जल्दी, नहीं नहीं नहीं, टाइम नहीं है, 1 सेकंड में गिरेगा। हो जाए ना, नहीं कर रहे थे। रिफ्लेक्स देखिए, 1 सेकंड में गिरेगा फौरन से। तो फौरन नफ्स ने हाथ तक पैगाम पहुंचाया, भाई किधर हो? कहा भाई मैं जेब में हूं। कहा निकलिए जल्दी बाहर, सर पे पत्थर गिर रहा है। तेजी से। कहा भाई ताकत नहीं है, एनर्जी कहां है? मैं तो आराम से हूं। कहा भेजो ताकत को जल्दी। इधर उधर से जितनी ताकत थी जमा कर दी, भेज दी। कैलकुलेशन हुआ कि कितनी ताकत चाहिए। कहा इतनी चाहिए तो भी निकल पाएंगे, तेजी से रोक पाएंगे, वरना मिस हो जाएगा। कहा फौरन उतनी ताकत को भेजो, और ज्यादा ना भेज देना वरना दूसरी चीजें बिगड़ ना जाए बदन में। सब हिताब व किताब, एक लम्हे में उसी रखता आपने सर पे हाथ रख लिया। तो कहीं आपको बातचीत सुनाई दी? ये इनसे कुछ कह रहा हो, ये इनसे कुछ कह रहा हो, ये इनसे कुछ कह रहा हो, कोई बातचीत हुई नहीं? यानी लफ्ज नहीं थे, बात पहुंच रही थी। तो जब कोई अपने खुद के वजूद को गौर से देखता है और ये देखता है कि भाई कैसे ब्रेन से कमांड जाकर नफ्स तक या हाथ तक, उंगली तक पहुंच जाता है, बगैर लफ्जों के कुन और यकून की रफ्तार से वो काम हो जाता है। जब ये रिलेशन समझ में आएगा तो उसे समझ में आएगा कि अली अल्लाह के वैसे करीब है कि जहां अल्लाह को उससे बात करने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता। हम अपनी नफ्स से बगैर लफ्जों के बात कर लेते हैं, अब बशर का नफ्स सुन लेता है, तो क्या नफ्सुल्लाह किसी बात तक पहुंचने के लिए लफ्जों का मोहताज होगा?
क्या नफ्सुल्लाह बातों को समझने के लिए? तो क्या नफ्सुल्लाह? क्या नफ्सुल्लाह बात को सुनने के लिए लफ्जों का मोहताज रहेगा? उसे किसी लफ्ज की एहतियाज नहीं है। वो तौहीद के इरादों को वैसे ही जानता है जैसे हमारा नफ्स अपने अंदर के इरादों को जानता है। लेकिन ये बातें उन्हीं को समझ में आती है जो अपना चेहरा रोज देखते हैं, जिसे अपनी सूरत कभी नजर नहीं आई कि वो कैसा है। उसे ये निजाम इलाही कहां से समझ में आएगा? लेकिन हम लेकर आ गए फिर भी कि भाई देख लो अब, क्योंकि भाई एतराज की कोई हैसियत हो तो जवाब दे। बिल्कुल बेहैसियत एतराज का क्या जवाब दे? ये तो ऐसे ही बात हो गई कि मान लो किसी चीते से तामिल ने कहा कि रेस लगाते हैं, तो चीता आ गया जज्बात में कि हरा दूंगा तुझे अभी। समझ जाए ना, रिसर्च चाहिए, होमवर्क चाहिए एतराज के लिए। ये सियासत नहीं चल रही मिंबर से कि कोई भी मुंह कुछ भी कह दे सकता है मुंह उठाकर। मारिफ का मजमून चल रहा है। सालों का होमवर्क चाहिए होता है एक जुमले के लिए। ये घर में कोने में किसी गोशे में बैठकर फोन पर टाइप करने की बात नहीं है। ये बरसरे मिंबर मोमिनीन के रोब व वक़ार को नजर में रखते हुए दलाइल से गुफ्तगू करने का महल है। ये मैदान जंग है, कोई गोशा नहीं कि जहां से कोई आवाज निकाल दे। मिंबर पर है तो भाई जब इतनी मजबूत दलील है तो फिर आइए। है कहां गायब आप? हमें लगा कि पानी और मिट्टी के दरमियान कहीं है। शान और शौकत है उसकी इनायतें हैं कि वो जब पानी और मिट्टी के दरमियान में कहीं पड़े हुए थे, हम उस वक्त भी साहिब मिंबर थे। हैदर के तसद्दुख से अजब जाहो हशम है सरकार। हैदर के तसद्दुख से अजब जाहो हशम है। क्या तख्त सुलेमा से ये मिंबर मेरा कम है? हैदर के तसद्दुख से, हैदर के तसद्दुख से, हैदर के तसद्दुख से अजब जाहो हशम है। क्या तख्त सुलेमा से ये मिंबर मेरा कम है? लश्कर के एवज लश्कर मजमून बहम है। हर मिसराए मौजू मेरे लश्कर का आलम है। तहसी जो गुलामाने अली करते हैं क्या है? ये सब मेरे नख्खार शाही की सदा है। अब दलील तो दे ही रहे हैं हम भाई, लेकिन ये गोशे में टाइप करने की कैफियत नहीं होती। अगर घर के किसी तन्हाई गोशे में आपको बात करना है तो फिर जनाने से बात करिए। ये मर्दाना महफिल है, यहां पर आना पड़ता है। किताब का नाम है मशारिकुल अनवार अल यकीन और इल्जामुन नासिब और दूसरी किताबें जिसमें इस खुतबे को नकल किया गया है। हदीस तारक की बात की थी ना आपसे, कल भी हुई थी शायद, परसों भी। क्या फरमाते मौलाना का देखो, नूरानिया जाओ खुतबा नूरानिया की ताकीद में असातिज़ा कहते हैं
पढ़ना नहीं वो खुतबा, जब तक के पहले ये हदीस ना पढ़ लो। इस हदीस को पढ़े बगैर उसे पढ़ने से भटक जाता है, बहक जाता है इंसान। तो कहते हैं वो बाद में पढ़ना, पहले ये हदीस। ये उसके जुमले। क्या इरशाद फरमाते हैं? मन अरफहुम व अखज़ अन्हुम, जिसने पहचाना उन्हें और थामा उन्हें, फहुवा मिनहुम, वो उन्हीं में से है। जैसे मौलाना ने इरशाद फरमाया ना, हमारे शिया हमसे, हमारे शियों को अपने से जुदा नहीं किया, वो हमसे है, हमसे। तो कैसे हैं हमसे? अरफहुम व अखज़हुम, जो उन्हें पहचानता है और जो उन्हें थाम लेता है, उन लोगों को शुमार किया आगे कि उनसे है। कौन से कौल के नतीजे में? अरफहुम व अखज़ अन्हुम फहुवा मिनहुम व इलैहि इशारतु बिक़ौलिही मन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी, जो मेरी इत्तिबा करेगा वो मुझ में से होगा। बयान किया रसूल अकरम ने अपनी हदीस में। कौन है ये? खलक़हुमुल्लाहु मिन नूर अज़मतिह, ये वो है जिन्हें अल्लाह ने अपने अज़मत के नूर से खल्क़ किया। ये हस्तियां वो है जिन्हें अल्लाह ने अपनी अज़मत के नूर से खल्क़ किया है। ववलाहुम अम्र मुमलिकतिह, और ये वो हस्तियां हैं जिन्हें अपनी मुमलिकत का वली अम्र करार दिया है। ये कौन लोग हैं? फ़हुम सिर्रुल्लाहिल मख़ज़ून, ये अल्लाह के छिपे हुए राज हैं, कीमती खजाने वाले राज हैं। ये हस्तियां वो हैं जो फ़हुम सिर्रुल्लाहिल मख़ज़ून व औलियाउल मुक़र्रबून, और उसके मुक़र्रब तरीन औलिया है। व अम्रुहु बैनल काफ़े वन नून, और यही वो हस्तियां हैं जो काफ और नून के बीच का अम्र है। काफ और नून कुन जब कहता है किसी चीज को हो जा, तो वो इनके थ्रो होते हुए होती है। ये वो हस्तियां हैं, वह अम्र हो बैनल काफ वन नून, ला बल हुमुल काफ वन नून, नहीं बल्कि यही काफ और नून है। आदम का वजूद इनके लबों की जुम्बिश के नतीजे में है। वजूद ईसा इनके लबों की जुम्बिश के नतीजे में है। इनके कुन से आज वजूद आदम व ईसा है। ये वो सिर्रुल्लाहिल मक़सून है, और इनके बराबर समझने बैठ गया कोई बशर खुद को। जो खुद समझ रहा है ऐसा वो भी गया, जो किसी और को ऐसा समझ रहे हैं वो भी गए। सिर्रुल्लाहिल मख़ज़ून की बराबरी। आदम मिट्टी और पानी के बीच में है और वो वली है, उसका कोई हमसर हो सकता है? ये हमसरी पर बात रोक रहे हैं, क्योंकि वो जो जवाब दिया ना हुसैन ने, उसमें वही हमसरी है। बहरहाल देखिए, 2 दिन है, इंशाअल्लाह मज़मून आपकी खिदमत में जहाँ भी हो समेटेंगे। लेकिन जो तवारीख़ है, अर्बईन का रोज़ करीब है, तो कल जाहिर है कि आपकी खिदमत में शायद 2 बरस हो गए हैं जो वो मरसिया हम पढ़ लें। कल भी इंशाअल्लाह तीसरी मरतबा शब अर्बईन की निस्बत में वो पढ़ेंगे। खिदमत में आपकी वाक़या आज अर्ज़ करके मजलिस तमाम कर रहे हैं कि इंसान जब मारिफ की मंजिलतों से गुज़रे तो वो कहाँ पहुँचता है। अहले बैत अताहार को पहचानना ये अल्लाह की इनायत है, ये किसी के बस में नहीं है। वो चाहता है जब किसी के लिए कि तू पहचाने तो पहचानेगा। हूर की मिसाल आंखों के सामने है, लाखों के दरमियान से एक निकल कर गया, क्योंकि अल्लाह ने चाहा तू पहचान। सफ में सब थे, लेकिन अल्लाह की निगाह ने हूर को चुना। तू पहचानेगा हुसैन को, उसने पहचाना। उसके अलावा हुज्जत पर हुज्जत, दलील पर दलील, हुज्जत पर हुज्जत, लेकिन फिर भी नहीं पहचान पाए। ये परवरदिगार आलम की इनायत का नतीजा होता है मारिफ अहले बैत। ये किसी की कोशिश के बस की बात नहीं है। पहचानने वाले हैं ऐसे, ऐसी एक पहचानने वाली
अहले बैत अतार के घर आने की। कनीस का नाम शीरीन है। सैयदुल शुहदा के जनाबे शहरबानों के निकाह में कनीज़ों का भी एक काफिला आया हुसैन के घर। रिवायतें अलग अलग है, जाहिर है वो तो रिवायत का इख्तिलाफ अलग मौजू है, लेकिन 100 कनीज़े आहिस्ता आहिस्ता हुसैन ने आज़ाद कर दिया सबको। आज़ाद होते 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 सारी कनीज़ें आज़ाद हो गई, एक शीरीन रह गई। शीरीन को हुसैन के घराने से बेइंतहा उल्फत थी। जब भी हुसैन उसे आज़ाद करने की बात करते तो शीरीन कहती, मौला मैं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी मैं तेरे साथ। ये शीरीन सैयदुल शुहदा के घर में ज़िंदगी बसर कर रही थी। उन्हीं दिनों में इस दुनिया में नूर इमामत का वारिस उतरा। हुसैन को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, जिससे इमामत का सिलसिला आगे बढ़ेगा और सज्जाद दुनिया में आए। अब जब इतनी बड़ी खबर थी तो फरिश्ते भी आ रहे थे, सारे घर वाले खुश हो रहे थे, एक माहौल घर में छाया हुआ था। एक के बाद एक सब जाकर सज्जाद का दीदार कर रहे थे। सबने देख लिया। जब शीरीन के देखने की बारी आई, शीरीन ने गहवारे के करीब जाकर सैयद सज्जाद को देखा। गौर से सरापा झूले में लेटे हुए सज्जाद को देख रही थी कि इतने में शीरीन की निगाहें सज्जाद के पैरों पर रुक गई। शीरीन ने देखकर कहा कि मैंने इतने हसीन पैर किसी के नहीं देखे, इतने खूबसूरत, इतने हसीन पैर। दिल मोहब्बत से, उल्फत से उमड़ कर आया। शीरीन ने सज्जाद के कदमों को अपनी आंखों से लगा। यूं मोहब्बत हो गई थी उसको सज्जाद से, वो रोजाना सज्जाद के कदमों को आंखों से लगाया करती थी। खिदमत में सारा सुबह शाम, सुबह मसा सज्जाद की खिदमत में मसरूफ। हुसैन देख रहे थे सब कि किस तरह सज्जाद का एहतराम करती है, किस तरह उल्फत से सज्जाद का ख्याल रखती है। आहिस्ता आहिस्ता सैयद सज्जाद बड़े होने लगे और उठकर खड़े हुए अपने कदमों पर। अब अल्लाह रे सज्जाद का अपने पैरों पर उठकर खड़े होना अर्श आजम लरज रहा था। कायनात तो कौनैन में आसार तौहीद सज्जाद पर रो रहे थे कि अब तो खड़े हो गए हो आज, लेकिन इन कदमों से अब जो सफर शुरू होने वाला है। तो शीरीन अतराफ में हमेशा सज्जाद के मौजूद होती थी। ऐसे आलम में जब वो लम्हा आता है कि जब चलने के लिए बच्चे कोशिश करते हैं तिफली के आलम में, तो हम जब माँ बाप करीब हो तो दूर से आपको देखकर एहसास हो जाता है कि अब ये कदम उठाने वाला है, आगे कदम रखने वाला। तो शीरीन को महसूस हो गया था कि अब सज्जाद कदम आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं, अब पहला कदम उठाएंगे। बस जैसे ही ये महसूस हुआ, फौरन शीरीन ने अपने सर की चादर उतारी, सज्जाद के पैरों के सामने बिछा दी और शीरीन ने कहा, मेरे शहजादे, मैं ये नहीं देख सकती कि इतने हसीन पैर रखकर तू आगे बढ़ जाए, कहीं जमीन का कोई छोटा सा कंकर तेरे पैरों का न चुभ जाए। तू मेरे सर की रिदा पर चला कर शहजादे, मैं नहीं देख सकती जमीन की कोई कंकर न चुभ जाए कहीं। हुसैन ने इस मंजर को देख लिया, इमामत का दिल उमड़ कर आया। हुसैन ने कहा, शीरीन तूने बहुत खिदमत की हमारी,
हुसैन की ख्वाहिश यह है कि तुझे आज़ाद कर दे, तू भी आज़ाद होकर चला जा, तेरा कहीं घर बसेगा, तेरी ज़िंदगी है आगे बहुत, तू कब तक हमारी खिदमत करती रहे। शीरीन ने कहा नहीं मौला, मैं तेरा घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। हुसैन ने इसरार किया तो शीरीन ने कहा ठीक है, जब मेरे आका की यही मर्जी है तो मैं फिर जाकर अपना घर बसाऊंगी, आज़ाद हो जाऊंगी, लेकिन मैं तेरे घर से मेरे मौला उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक कि तू मुझसे एक वादा ना कर ले। हुसैन ने पूछा क्या चाहती है शीरीन? कहा आप पहले वादा करें कि एक दिन आप सब मेरे घर को मेहमान बनकर आएंगे। हुसैन ने कहा हाँ शीरीन, वादा रहा, हम तेरे घर को जरूर मेहमान बनकर आए। कहा मौला शहजादियां भी मेरे घर को मेहमान बनकर आए। हुसैन ने कहा ठीक है शीरीन, हम अपने घर वालों के साथ तेरे पास मेहमान आए। अब ये इकरार लिया, उसका दिल टूटा। एक मर्तबा झूले की तरफ देखकर सज्जाद को गिरिया करते हुए कहने लगी मेरे मौला मैं नहीं जाऊंगी उस वक्त तक जब तक आप ये वादा ना करें कि मेरा ये शहजादा भी मेरे घर को मेहमान बनकर आए। हुसैन ने कहा शीरीन हम सब तेरे पास मेहमान बनकर आए। वादा लेकर अपने घर से, हुसैन के घर से वादा लेकर रुखसत हुई तो शीरीन का किसी शख्स से जो निकाह हुआ उसका घर शाम के रास्ते में एक जमीन की बुलंदी के ऊपर कहीं पर था जहां से शाम की तरफ जाया जाता था। वहां उसका घर बस गया। वो रोजाना इंतजार करती थी कि न जाने कब मेरा मौला घर को आ जाएगा। दिन गुजरते गए, शीरीन का इंतजार चलता रहा। हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, सज्जाद बड़े हो गए, मक्के की तरफ चले, कारवान करबला चला गया। आशूर का रोज नमूदार हुआ। शीरीन इंतजार कर रही थी। भरा हुआ फातिमा का घर एक दोपहर में खत्म हो गया। शीरीन का इंतजार जारी था। वो अपने इंतजार में मसरूफ है। इधर 11वीं मुहर्रम को शहजादियों को असीर कर लिया गया। सज्जाद को तौक़ो सलासल पहना दी गई। नौके नज़ा पर शोहदा के सर बुलंद हुए और कारवान चला। उधर शीरीन का इंतजार चल रहा। करबला से कूफे के सफर को तय किया। कूफे से शाम की जानिब जाते जाते उस मकाम के करीब आकर हुसैन का कारवान रुक गया जहां पर शीरीन का घर था। जैसे ही कारवान वहां रुका, उसी शब शीरीन ने ख्वाब में देखा कि हुसैन आए हैं। हुसैन कह रहे हैं शीरीन हम वादे को पूरा करने के लिए तेरे घर को आ गए हैं। बस जैसे ही ये ख्वाब देखा बेदार हुई, एक मर्तबा तकदीर पर नाश करने लगी। अपनी कनीजों को बुलाने लगी। घर में एहतमाम शुरू हुए। पानी जमा करने लगी, फल जमा करने लगी। कहती थी मेरे मौला को ये फल बहुत शौक से खाते हैं, ये बहुत पसंद है। पानी जमा करने लगी कि मेरा मौला सफर से आ रहा है, पीने के लिए ठंडे पानी का एहतमाम रहे। हर चीज की तैयारी में मसरूफ होकर इंतजार कर रही थी। बेचैनी ने शीरीन को घर में रहने नहीं दिया। इस्तिराब की कैफियत में घर से बाहर आई। उतरते हुए बुलंदी से बस जब आई उस मकाम पर, तो जो शीरीन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी वो एकदम से रंज और गम में तब्दील हो गई। शीरीन की निगाह पड़ी, एक अजब काफिला नजर आ रहा कि जहां पर नौके नज़ा पर कुछ लोगों के सर बुलंद है, कुछ बीबियां बेमखना चादर है, रस्सियों में गिरफ्तार है। शीरीन का दिल बैठ गया। कहने लगी न जाने ये कौन लोग हैं। बस उन्हीं सबको देखते देखते गौर से सहमी हुई, सहम सहम कर आगे बढ़ रही थी कि शीरीन ने एक ऊंट को पार किया और जब उधर गई और पलट कर देखा तो उसने देखा कि उस ऊंट की पीठ से टेका लिए हुए एक मर्द नातवान बैठा हुआ था। गले में उसके तौखे खारदार, हाथों में हथकड़ियां पहने हुए, तौखो जंजीर और सलासल में गिरफ्तार। चेहरे को देखकर तड़प गई। गौर से सज्जाद को देख रही थी। शीरीन की निगाहें एक मर्तबा फिर सज्जाद के कदमों पर आकर रुक गई।
अब जो उस मंजर को देखा तो उसके जिगर के टुकड़े हो गए, पैरों में आबिले पड़ चुके थे, आबिलों में खार पैवस थे। इतने जख्मी कदम शीरीन ने किसी के नहीं देखे थे। तड़प तड़प कर सहम कर सज्जाद के करीब आई। शीरीन ने बचपन में सज्जाद को देखा था, पहचाना नहीं। सलाम किया, सज्जाद ने जवाब सलाम दिया। शीरीन ने कहा, आप लोग मुझे बहुत मजलूम नजर आते हैं, बहुत मजलूम नजर आते हैं, लेकिन आप फिक्र ना करिए, मेरा मौला हुसैन आने को है। बस वो आ जाए, आपको जंजीरों से भी आजाद करा देगा और इन बीबियों के लिए चादरों का भी एहतमाम हो जाएगा। कोई बात फिक्र की नहीं रहेगी, बस मेरा मौला हुसैन आ जाए। नाम हुसैन सुना, सज्जाद ने अपने सर को उठाया। शीरीन से पूछा, ये बता कि अगर तू हुसैन को देखेगी तो पहचान लेगी? शीरीन ने कहा, कैसे मुमकिन है कि मैं मेरे मौला को ना पहचानूं? सुनना था। सज्जाद ने कहा, रुकना जरा, मैं तुझे बताता हूं हुसैन कहां है। यह कहकर बीमार ने अपने आप को संभाला, जंजीर और तौक सलासल को समेटा। एक मर्तबा दोबारा सज्जाद ने फिर से अपने कदमों को जमीन पर रखा। अरे शीरीन तड़पने लगी जब सज्जाद के जख्मी कदमों को जमीन पर फिर से रखते हुए देखा। किसी तरह उठकर खड़े हुए सरे हुसैन की तरफ रुख किया। सज्जाद ने एक कदम आगे बढ़ाया। शीरीन तड़प कर सामने आई, हाथों को जोड़कर कहा कि ऐ बंदे खुदा, अगर तुझे ये बताना है कि हुसैन कहां है तो यहीं खड़े होकर इशारा कर दे, क्योंकि मुझसे तेरा ये चलना देखा नहीं जा रहा। अरे कदम सज्जाद को रखकर शीरीन तड़प के रह गई। सज्जाद ने कहा, पहचाना नहीं शीरीन? अरे वही कदम है जिसे तू अपने आंखों से लगाया करती थी। करबला से कूफा, कूफे से शाम का सफर इन कदमों ने कैसे तय किया। हुसैन का काफिला वादे को निभाने तेरे घर मेहमान बनकर आए। मातम